नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। महादेव जी और माता पार्वती की कृपा से आपकी मांग का सिंदूर सदैव दमकता रहे, आपके हाथों की चूड़ियां खनकती रहे और आपके परिवार में खुशियां सदैव बनी रहे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों की प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। हे प्रिय भक्तों, कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी भगवान ने कहा कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, उसी प्राचीन व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रिय, ऐसा होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक एवं भौतिक पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व व्रत का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। हे प्रिय भक्तों, तब शिव जी भगवान बोले कि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि सर्वदा आनंदित मन से घूमते रहते हैं। वहां पहुंचकर
गंधर्व निरंतर गान किया करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है, उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वे भी तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। इतनी अवधि तक तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल सर्दी में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और निरंतर तप किया। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मा पुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ को आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। फिर नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रतन को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज गदगद हुए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। वह प्रसन्नचित होकर बोले, हे नारद जी, यदि भगवान विष्णु ने मेरी कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे देव ऋषि नारद, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझ लीजिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। हे प्रिय भक्तों, आगे भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा ऐसे वचन सुनकर आप अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। आपको रुदन करता हुआ देखकर आपकी सहेलियों ने आपसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण हमें बताओ, हम सभी सखियां आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर आपने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसीलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। हे पार्वती, तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही
किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता ना पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। उसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, परंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। सभी लोग उनके पास इकट्ठे होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण हमें बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने उसे डंस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशुओं ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उसी स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर निर्जला और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण करके गीत भोग आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे देवी पार्वती, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोलने लगा। मेरी समाधि टूटी और जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ थी, मैं उस स्थान पर जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु ऐसा कहकर फिर अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने पास आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे पिताजी, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं, तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। हे प्रिय भक्तों, आगे महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तुम्हारे दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा कि ठीक है, और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ।
उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसीलिए हे देवी पार्वती, सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। माता पार्वती के प्रति उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसा ही सौभाग्य हरतालिका तीज का व्रत करने वाली हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। तो प्रेम से कहिए, उमापति महादेव जी की जय। बोलिए भगवान श्री गौरी शंकर जी की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। इस दिन माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम केले के पत्तों से एक मंडप का निर्माण करें। उसके बाद उस मंडप को वस्त्रों से आच्छादित करके उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर पार्वती सहित शिव जी की बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, पूड़ी, मौसमी फल, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें तथा सृष्टि स्वरूपा माता पार्वती को मेरा नमस्कार है, इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। उसके बाद दक्षिणा देकर यदि संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें और अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। हे पार्वती, जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करके इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों व्रत उपवास के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी पार्वती, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से करोड़ों यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। हे प्रिय भक्तों, आइए अब तीज माता की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ननंद भाभी रहते थे। भाभी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ, धर्म कर्म के कामों को किया करती थी और उसकी ननंद सीधी साधी थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता था। ननंद की भी शादी हो गई थी। भाभी हर साल तीज का व्रत किया करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी। जब तीज का व्रत आया, तब भाभी ने
अपनी ननंद को भी बुलाया। ननंद तो आ गई, पर वह अपनी भाभी के साथ ना तो व्रत करती और ना ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने तीज का व्रत किया, तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान की। तीज व्रत समाप्त होने पर ननंद अपने ससुराल चली गई। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही ननंद कांच की चूड़ियां पहनती तो वह टूट जाती, उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी उड़ जाता। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप मिट जाते थे। ननंद इन सभी बातों से बड़ी चिंतित हुई। फिर उसने ये सारी बातें अपनी सास को बताई। सास भी ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंतित हुई। वह अपने गुरु के पास गई और अपने गुरु को उसने सारी बातें बताई। गुरु बहुत ही पहुंचे हुए पुजारी थे। गुरुजी इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए। फिर गुरु ने कहा कि आपकी बहू को विधवा होने का योग बन रहा है, इस कारण उसके श्रृंगार के सारे वस्तु टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान सिर्फ माता पार्वती ही देती हैं। अपनी बहू को कहो कि वह तीज का व्रत करे। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजा करे, व्रत की कथाएं सुने, तीज माता के नाम पर सुहागिनों को सुहाग की पिटारी दान करे। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर को वापस आ गई और बहू को सारी बातें बताई। बहू सारी बातें सुनने के बाद पछताने लगी कि कैसे उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहा करती थी, पर वह थोड़ा सा आलस की वजह से मना कर देती थी। वह भगवान से और माता से भी क्षमा मांगने लगी। तीज व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपनी भाभी के साथ तीज का व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजन किया, व्रत की कथा सुनी, तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटी। अब वह जब भी श्रृंगार करती तो ना तो उसकी चूड़ी टूटती, ना उसकी बिंदी गिरती और ना ही उसका सिंदूर उड़ता। ननंद अपनी भाभी की तरह हर साल तीज व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्न, धन, सुख, सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें सुख, सौभाग्य, अन्न, धन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में ही पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुने नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा कि मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। फिर मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में
इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। फिर पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और तब वह बोला कि हे पार्वती, यह देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राहे, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब फिर से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय भक्तों, देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथाएं पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का लिंक आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।